दोस्तों नमस्कार। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। आज तो कॉपी ले लीजिए भाई, कॉपी लेकर के बैठिए। और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होज अपना चैप्टर है ना, उसके क्वेश्चन है, बड़े शानदार क्वेश्चन बनाए हैं। ध्यान से देखना, आपको भी ये लगेगा कि आपका कितना का अभ्यास हो रखा है, कितने का आपने चैप्टर में कितनी थ्योरी पढ़ रखी है। चलिए भाई प्रारंभ करते हैं। बड़े शानदार क्वेश्चन है, खुद को भी इतना कॉन्फिडेंस है, इतने शानदार क्वेश्चन है कि पूछो मत। पहला क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे, जहाँ रुकने का टाइम आएगा वहाँ रुकेंगे भी, धीरे भी करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है, फायर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में फायरमैन का निम्न में से कौन सा कार्य महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों कंप्लीटली अच्छे तरीके से देख लो। फायर सर्विस में ऑर्गेनाइजेशन में फायरमैन का निम्न में से कौन सा कार्य होता है। फायर इंजन और तमाम उपकरण साफ करना, गार्ड या मंत्री की ड्यूटी करना, और फायर स्टेशन में रजिस्टर मेंटेन करना। उपरोक्त सभी। दोस्तों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसका आपका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा आपका उपरोक्त सभी। बड़े अच्छे क्वेश्चन है, निरंतर देखते रहिए, बड़े शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर सर्विस में होज पाइप का आंतरिक भाग जल बहाव में क्या नहीं होना चाहिए। फायर सर्विस में जो होज पाइप होती है, फायर सर्विस में जो होज पाइप होती है, थोड़ा सा मैं एक बार, फायर सर्विस में जो होज पाइप होती है उसका आंतरिक भाग है, जल बहाव में क्या नहीं होना चाहिए। क्या रोधक होता है या समानुपाती होता है। ये चार ऑप्शन है, चारों में से राइट बताने, जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, निरंतर अभ्यास होगा आपका। रोधक, समानुपाती, प्रतिरोधक और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों राइट आपका होगा प्रतिरोधक। कौन सा होगा, प्रतिरोधक। इस क्वेश्चन का राइट होगा। कंप्लीट है ना, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर होज पाइप बड़ी वजन वाला हो, सॉरी बड़ी वजन की जगह भारी वजन है। अगर होज पाइप भारी वजन वाला हो, भारी वजन, क्योंकि ये है ना चीज़ें आप बार बार पढ़ते हो, थोड़ा सा डाउट अगर हो जाए ना तब भारी वजन, तो क्या स्थिति रहेगी। क्या कम स्थान घेरता है, या वजन तथा लंबाई की विशेषता कम होगी, या अधिकाधिक स्थान घेरता है, या अमूल्य व्यय होना। दोस्तों चारों में से राइट कौन सा होगा आपका, सी इसका राइट होगा। यानी अधिकाधिक स्थान घेरता है, यानी होज पाइप अगर भारी होगा, भारी का मतलब है उसमें अगर वेट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब उसका डाया है, उसमें वजन भी ज़्यादा होगा तो इसका मतलब वो स्थान भी ज़्यादा घेरा, यानी अधिकाधिक क्या घेरता है, स्थान घेरता है। आपका राइट क्या होगा, सी इसका राइट होगा। चलिए, एक अच्छे होज पाइप का भार परीक्षण कितने पाउंड वर्ग इंच पर किया जाता है। एक जो अच्छे होज पाइप का भार परीक्षण कितने पाउंड वर्ग इंच पर किया जाता है। 170 पाउंड प्रति वर्ग इंच, या 125 पाउंड वर्ग इंच, या 100 पाउंड, या 185 पाउंड। दोस्तों राइट कौन सा होगा, 100 पाउंड। कितना होगा भैया, 100 पाउंड। ये आपका राइट होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे होज पाइप का क्रय कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव पर किया जाता है। बताइए, अगर आपने होज का चैप्टर पढ़ा है तो बताइए। एक अच्छे होज पाइप का क्रय कितने किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव पर किया जाता है। तो क्या 5.5 किलोग्राम पे होता है, या 6.5 किलोग्राम पे होता है, या 7.5 किलोग्राम पे होता है, या 10.5 किलोग्राम पे होता है। दोस्तों राइट क्या होगा आपका, 10.5 किलोग्राम। इस प्रकार के क्वेश्चन है ना थोड़े से घुमाने वाले होते हैं, ताकि आपका अभ्यास बनता रहे ना, इसलिए हमने ये क्वेश्चन आपको थोड़े से सोच समझ करके बना करके दिए। ठीक है। होज पाइप का अपघर्षण से क्या अभिप्राय है। होज पाइप होता है, उसका अपघर्षण से क्या अभिप्राय है। क्या शोक होता है, या रगड़न होता है, या फुफुद होता है, या एसिड होता है। तो बताइए दोस्तों कौन सा होता है। 2 नंबर यानी 20 का राइट होगा। क्या होगा, रगड़न। क्या होगा दोस्तों, रगड़न इसका राइट होगा। रगड़न, रगड़न भाई, रगड़न। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। आगे वाला आपका क्वेश्चन है रगड़न। हाँ, इस पे चर्चा भी कर लेते हैं ना। रगड़न का मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर आप बिल्कुल फायर सर्विस में इन चैप्टरों से वाकिफ नहीं हो ना तो सुन लीजिए। ये होती है होज पाइप, दिख रही है ना, इसमें पानी चल रहा है, पानी बह रहा है। ये रगड़न कब होता है, ये बीच में जो जोड़ है ना, इसको बोलते हैं कपलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कपलिंग बोलते हैं। अब इसको क्या करते हैं, जब होज पाइप में पानी भरा हुआ हो, अर्थात अपन प्रयोग में ले रहे हैं, तब इसको घसीटेंगे अपने, यानी इसको आगे खींचने के लिए क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ज़मीन से रगड़ेंगे तब ये फट जाएगा।
क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो यही बात बताने के लिए क्वेश्चन दिया है कि रगड़न क्या होता है। समझ में आया ना, रगड़न इसी को बोलते हैं कि रगड़न होगा, होज फटेगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली कम होगा, क्योंकि पानी तो पहले से ही लीकेज हो रहा है, तो पानी अपने प्रॉपर मात्रा में, संपूर्ण पानी अपने को लास्ट नोजल और ब्रांच तक पानी नहीं पहुंच पाएगा। जेट और धार के रूप में पानी फायर फाइटिंग के समय अपने को प्रेशर कम मिलेगा, तो सही तरीके से अपने फायर फाइटिंग नहीं कर पाएंगे। होज चैप्टर बड़ा ही शानदार और बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से आपको इस चैप्टर को पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा तो आप जा करके चेक कर लीजिए। एक अच्छे होज पाइप में विकृति आ जाने के निम्न में से कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। अगर कोई एक अच्छा होज पाइप है उसमें विकृति आ जाने के निम्न में से कौन कौन से मुख्य कारण होते हैं। रबर अमल है, आकस्मिक झटका है, अपघर्षण है और उपरोक्त सभी। दोस्तों इसका तो राइट क्या होगा, उपरोक्त सभी। क्या होगा, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार के क्वेश्चन करते रहेंगे, निरंतर आप बने रहिए, ठीक है। कोशिश यही रहती है कि हर वीडियो में आप तक बड़ा ही अच्छा कंटेंट लेकर के आए, ताकि आपको ये न लगे कि सर आप तो टाइम पास कर रहे हो। और बहुत से ऐसे होते हैं 100 में से 2 तो ये जरूर बोलते हैं कि सर आप तो कर रहे हो टाइम पास, बल्कि हम टाइम पास नहीं कर रहे, आप तक कुछ न कुछ चीज़ें नई अपडेट करने के लिए आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका अभ्यास, आपकी प्रैक्टिस राजस्थान फायर सर्विस की एग्जाम में आप सेलेक्ट हो, उसमें हमारी कुछ न कुछ भागीदारी जरूर हो गई, ठीक है। होज का लपेटन के लिए निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। रोल है, डच विधि है, फ्लोकिंग विधि है, उपरोक्त विधि। दोस्तों तीनों विधियों का प्रयोग करते हैं। एक फिगर ऑफ 8 नोट भी होती है, सॉरी 8 इसका फिगर ऑफ 8 नोट का बारे में पढ़ाना है। उसी प्रकार से 8 अपने क्या करते हैं, 8 आकार में भी अपने होज को लपेटते हैं, वो भी अलग है। इस पॉइंट पे बात करता हूँ दोस्तों, वीडियो लेकर के आने वालों जल्दी आपको होज को प्रैक्टिकली के बारे में बताएंगे कि इस प्रकार से उसको लपेटा जा सकता है, कौन सी विधि सही रहती है, फटे हुए होज को कौन से कपलिंग के साइड से लपेटेंगे, और जो अपना सही होज होगा उसको कौन सी कपलिंग के साइड से लपेटा जाता है, कितने इसके तरीके होते हैं। बड़े शानदार तरीके से प्रैक्टिकली आप तक अवगत कराएंगे, जुड़े रहिए। होज पाइप को निम्न में से समीप एवं दीवारों के कोनों पर रगड़न से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। वो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अच्छा मानता हूं जो जस्ट क्वेश्चन को देख करके उत्तर देने की कोशिश करता है, क्योंकि अभ्यास आपका जरूरी है। कुछ नहीं जाता, एक कमेंट में आपका कुछ नहीं जाता, निरंतर आप BC, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे। थोड़ा सी मेहनत अगर क्वेश्चन पे करोगे, ऑनलाइन का फायदा वही उठा पाएंगे। तो निरंतर उस पर क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उस पर अपना मौके यानी उस पर अपना परिचय देते हैं कि सर मैंने इस क्वेश्चन का जवाब ये दिया, मेरे मन में ये था, तो ताकि आपका अभ्यास होता रहे। बाकी मुझे कोई मतलब नहीं है कमेंट करो या न करो, अपन को आपके तक कोई चीज पहुंचानी है तो पहुंचानी है, खत्म। होज पाइप के पंप के समीप, यानी ये क्वेश्चन अपने पढ़ लिया। धातु की छड़, गुटका, सन के बोरों पहुंच रहे हैं। दोस्तों तीनों A, B और D आपका नहीं होगा, राइट कौन सा होगा, सन के बोरों। पहले बता देता हूं, सन के बोरों, इसका राइट क्या होगा, सन के बोरों को रखा जाता है ताकि होज क्या न हो रहा है, होज को बचाया जा सकते रगड़न से। कंप्लीट है ना, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होज का आकस्मिक झटके से बचाने के लिए होज पानी चालू करने से पूर्व क्या करें। यानी होज जब पानी भी पंप है और पंप को चालू करेंगे, यानी पंप सक्शन करेगा, पानी को उठाएगा, आगे भेजेगा। पूछा ये जो होज पाइप है, होज को आकस्मिक यानी उसमें झटका लगे, यानी झटके से रोकने के लिए। अब अगर झटका लगेगा तो होज के फटने का भय रहता है। अब उसको रोकने के लिए क्या करें, क्या होज को गीला कर ले भाई, उसमें क्या स्थिति रहेगी। पूछा ये कि पानी चालू करने से भी होज को गीला करेगा, क्या मतलब ही नहीं है। होज कपलिंगों को चोट लगाकर सही करेंगे, कोई ऑप्शन मायने नहीं रखता, ये ऑप्शन इसमें कोई मैच नहीं करता। ऑप्शन ये देखो, एंटनों तथा मोड़ों को ढीला करेंगे। एंटनों तथा मोड़ों को क्या करेंगे, ढीला। यानी इसमें अगर एंटन है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक डायग्राम ले लिया शायद इसका, देखो यार, देखिए ये होज पाइप है ना, ये आपको एक डायग्राम मैंने इसलिए दिया ताकि आपका फोटो देखने के बाद में अभ्यास इतना शानदार होता है, पूछो मत। ये होज पाइप पड़ा है, इसमें देखो अलग अलग जगह पर एंटन, यानी उससे पहले क्या होती है, होज का मोड़ आ जाती है। उसको अगर सही नहीं करते ना, अचानक प्रेशर देते हैं तो इसमें क्या आ जाता है, दबाव पड़ता है और होज फटने का भय रहता है। इसलिए बोलते हैं कि होज में एंटन निकाल लेनी चाहिए प्रयोग करने से पहले। तो दोस्तों इसका क्या होगा, B व C, यानी मतलब ही नहीं, क्योंकि चोट का इसमें पार्ट नहीं है, तो होगा कौन सा आपका C, इसका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, होज का आकस्मिक झटके से बचाने के लिए होज पानी चालू करने से पूर्व क्या करें। सेम क्वेश्चन आ गया। निम्न में से कौन सी रासायनिक वस्तुओं को संपर्क में आने से होज खराब हो जाती है। भाई निम्न में से 4 ऑप्शन है, चारों में से ऐसा कौन सा पार्ट है, कौन सा ऐसा वो है जिसके संपर्क में आने से होज क्या हो जाती है भैया, खराब हो जाती है। होज क्या हो जाती है, खराब।
तो बताइए कौन सी होगी, जल्दी से बता दीजिए। ये तो मैं कुछ इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप मैं टाइम थोड़ा सा निकाल सकूँ, आप तब तक रिप्लाई दे सकूँ। बिल्कुल बेसिक है। अम्ल के संपर्क में भी आ जाने से, रासायनिक वस्तुओं के संपर्क में होज क्या होती है, खराब हो जाती है। पेट्रोल के संपर्क में आ जाने से भी होज खराब हो जाती है। और तेल व ग्रीस के यानी उपरोक्त सभी दोस्तों इसका क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना। चलिए, रबर होज के संपर्क में पेट्रोल आ जाने पर होता है। रबर जो होज होती है, रबर होज के संपर्क में किसके आ जाने पर, पेट्रोल के आ जाने पर, बता दीजिए जल्दी से क्या होगा इसका। अगर होज का चैप्टर आपने पढ़ा है तो जल्दी से बताइए, निवेदन है आपसे। रबर तथा होज में सम्मेलन होना, होज तथा रबर का पृथक होना, होज तथा रबर का सूखापन होना, और रबर तथा होज का अपघर्षण होना। दोस्तों बड़े शानदार ऑप्शन दिए हैं, ध्यान से देख करके आप बताना। चारों में से राइट क्या होगा। अगर आपने बताने की कोशिश की है, सही निकला दी बेस्ट, बेस्ट ऑफ। अगर गलत निकला तो मैं बता देता हूँ आपका सी का क्या होगा, सॉरी बी का क्या होगा, राइट होगा। होज तथा रबर का पृथक होना, यानी जो होज है और रबर है उसका क्या हो जाए पृथक, कब, पेट्रोल के संपर्क में आने से होज और रबर का पृथक हो जाना, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। होज पाइप से ग्रीस युक्त वस्तुओं के चिपक जाने पर किससे सफाई की जानी चाहिए। होज को अगर ग्रीस युक्त कोई भी वस्तु उसको चिपक जाएगी, ग्रीस अगर चिपक जाए तो पूछा ये है कि किससे सफाई की जानी चाहिए। क्या ठंडा तथा अम्लयुक्त पदार्थ से सफाई करेंगे, क्या सोडा तथा अशुद्ध पानी से करेंगे, या साबुन सोडा मिश्रयुक्त गुनगुने पानी से करेंगे, या लकड़ी के बुरादे से करेंगे। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और जवाब दीजिए, बताइए कौन सा होगा। मैं बताता हूं, अगर आपने बताने की कोशिश की राइट है दी बेस्ट है, अगर राइट नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। सी आपका राइट होगा। साबुन सोडा मिश्रयुक्त गुनगुने पानी से इसको क्या करेंगे, साफ करेंगे। कब, जब वो क्या हो, ग्रीस युक्त वस्तु उसके चिपक जाने पर किससे सफाई करेंगे, साबुन सोडा मिश्रयुक्त गुनगुने पानी से। कंप्लीट है। ठीक है। सल्फर जल से मिश्रण उपरांत मृदु अम्ल तैयार करता है, उसे क्या कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। सल्फर जल से, और हाँ जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो कोई भी वीडियो में कहीं पर भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे जो हमने दिए। रबर होज, रबर अम्ल, रबर फुंपद, रबर एब्रेजन। दोस्तों क्या होगा बता दीजिए जल्दी से यार, क्या होगा। दोस्तों इसका होगा राइट बी होगा। क्या होगा, बी इसका राइट होगा। क्या होगा इसका, बी। रबर अम्ल कहलाता है, क्या कहते हैं उसको, उसको कहते हैं रबर अम्ल कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, रबर अम्ल। चलिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि वह उपकरण है जिसके माध्यम से प्रदायक होज, जिसको अपन बात करते हैं डिलीवरी होज, आहरण होज जिसकी बात करते हैं सक्शन होज, होजरील होज जो किसी एक स्थान पर रखी जाती है, ड्रम पे लपेटी हुई जाती है, को जोड़ों को जोड़ा जाता है कहलाता है, को जोड़ों को जोड़ा जाता है कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है, थोड़ा सा आई जाइए। क्या उसको होज व्यास कहते हैं, क्या उसको होज का समाकलन कहते हैं, क्या उसे होज का जोड़ कहते हैं, क्या उसे होज की शाखा कहते हैं। दोस्तों उसे कहते हैं होज का जोड़। क्या कहते हैं, होज का जोड़। क्यों कहते हैं, बात कर रहे हैं कपलिंग की, यानी वह उपकरण के माध्यम से डिलीवरी होज सक्शन होज को जोड़ा जाता है, कपलिंगों को जोड़ा जाता है, उसे क्या कहते हैं, कपलिंग का जोड़, यानी होज का कपलिंग। भी कपलिंग तो होजों को जोड़ेगी, होज का जोड़ कहते हैं, कपलिंग को हिंदी में कहते हैं जोड़। दोस्तों ठीक है ना, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। ये देखिए एक छोटा सा मैंने डायग्राम लिया और इसमें कुछ बातें कर लेते हैं अपन। क्या बातें करें देखो, अगर जिनको नहीं पता है ना मैं बता देता हूँ। एक बच्चे का क्वेश्चन था क्या सर ये होज होती है, उस होज में लास्ट में जो धातुएं की सर देखिए हमने कपलिंगें लगी होती है, क्या वो कपलिंगें सर बेल्ट की होती है। मैंने कहा पॉसिबल नहीं है बेटा, सुनो ध्यान से, बेल्ट का इसमें कोई पार्ट नहीं होता है। वो देखो रबर की, अगर कैनवास की होज बनी हुई है, कपड़े की होज बनी हुई है ना, अब उसमें देखो ये देखो क्या कर रहे हैं, उस होज में इस कपलिंग को, उस होज में इस कपलिंग को दूसरी होज से जोड़ने के लिए बीच में धातु का पार्ट लगा हो, उसको क्या करते हैं, वो किसी वायर से, कुंडलीकार वायर से क्या करते हैं, उसको यहाँ से जोड़ को अच्छी तरीके से बांध देते हैं ताकि यहाँ से हवा न निकले, पानी लीकेज नहीं हो, और ये तब काम करेगा जोड़। दोस्तों ये जोड़ तब काम करेगा। ये देखिए ये होज है, इस होज को इस कपलिंग में अंदर जोड़ने के लिए ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एक किसी भी वायर से कुंडलीकार नामा तार बना करके, कुंडली कर यानी गोल करके इसको टाइट कर रहे हैं ताकि यहाँ से हवा प्लस में पानी लीकेज न हो। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं समझ रहे हो तो कोशिश कीजिए, फायर फाइटिंग बनना इतना आसान नहीं है, और जो निरंतर इसमें लगे हुए हैं तो उनके लिए तो भैया मैं बोलता हूँ बिल्कुल आसान है। और जो ये सोच रहे हैं कि कुछ नहीं है, 5-7 क्वेश्चन पढ़ लेंगे, 5-4 चैप्टर देख लेंगे, हो जाएगा, बिल्कुल ही असंभव है, पॉसिबल नहीं है।
और पूरे भारत में बड़े ही शानदार तरीके से अभी फायर एंड सेफ्टी को प्रायोरिटी दी गई है। अच्छे तरीके से इसमें वो आने वाली है, वैकेंसी आने वाली है, लोग इसमें अभी रुचि रखने लग गए। तो मेरी उम्मीद यही है कि भैया इस लाइन में अगर आप आ ही गए हो ना तो निरंतर टाइम दीजिए, अच्छी तरीके से सिलेक्शन होगा और बहुत ही इसमें करियर भी है, बड़ा शानदार करियर है, वो भी अपन बात करेंगे, बताता हूँ कभी इसके बारे में पूरी डीपली तरीके से। चलिए भाई, अब पूछा ये है कि होज फिटिंग के निम्न में से कौन कौन से भाग होते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। होज फिटिंग यानी होज को जोड़ने के लिए कौन कौन से भाग होते हैं। ये ब्रांच भी होती है, नोजल भी होती है, वो भी होज फिटिंग का एक पार्ट है। दूसरा है ब्रीचिंग, ब्रीचिंग भी होज फिटिंग का क्या होता है, एक पार्ट होता है। तीसरा है एडाप्टर, यानी दोस्तों घबराना नहीं, उपरोक्त भी इसका क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा रे, उपरोक्त सभी। अच्छा लगे लाइक करो, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, जितना पुण्य करोगे उतना ही आपके लिए भाग्य है, इतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी इसमें बता दिया है, फोटो इसलिए ले लेते हैं ताकि आपका अभ्यास बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। ये होज पड़ी है, रोज के पास में जितने भी आपको धातुएं के पड़े हुए बंडल से दिख रहे हैं, धातु की आपकी वस्तुएं दिख रही हैं, इनको बोलते हैं कपलिंग्स। क्या बोलते हैं इनको, कपलिंग। अब अभी बात कर रहे हैं फिटिंग की, इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी आती है, इसमें ब्रांच भी आती है, ठीक है, नोजल से भी आती है, ब्रीचिंग आती है, एडाप्टर आते हैं। ये सभी होज को जोड़ने के पार्ट होते हैं, जोड़ होते हैं, धातु के बने होते हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट है ना। चलिए, इंटरलॉकिंग जोड़ का दूसरा नाम क्या होता है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। इंटरलॉकिंग कटाक्ष से जुड़ने वाली कपलिंग का दूसरा नाम क्या होता है भैया। क्या उसको चूड़ीयुक्त जोड़ बोलते हैं, या तालायुक्त बोलते हैं, या संग्रथन जोड़ बोलते हैं, या उपरोक्त सभी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, जल्दी से बता दीजिए। जिसको आता है वो तो बताएगा, जिसको नहीं आता वो बताना मत, पर जो मैं बता रहा हूँ उसको याद कर लीजिए। क्या होता है इसका भैया, सी इसका राइट होता है। क्या होता है, संग्रथन जोड़। क्या होता है रे, संग्रथन जोड़। क्या बात है, इस प्रकार से पढ़ोगे तो कामयाबी ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक है, टच करने की कोशिश करो। चलिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इंटरलॉकिंग जोड़ का दूसरा, चलो ये तो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, तत्क्षणिक अथवा संगीन प्रकार के जोड़ के फीमेल भाग में कितने लक्स होते हैं। कटाक्ष से जुड़ने वाली कपलिंग, यानी फीमेल कपलिंग में कितने लक्स लगे होते हैं। क्या 4 होते हैं, 6 होते हैं, 5 होते हैं, कितने होते हैं। अरे 2 होते हैं। अरे कितने होते हैं, 2 होते हैं। 4 ऑप्शन थे, चारों में से अच्छा वाला निकाल लिया, 2 वो होगा राइट। और ऑप्शन देख लेना, तत्क्षणिक अथवा कटाक्ष से जुड़ने वाली कपलिंग। भैया इंस्टाटेनियस कपलिंग की बात करते हैं अपन, समझ गई में आई ना बात। इंस्टाटेनियस कपलिंग में फीमेल्स कपलिंग आप बता देता हूँ, जिनकी नहीं देखी हुई वो देखो, डायग्राम में ले लिया, वो देखिए डायग्राम अपन ने ले लिया, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए भाई। ये है एक होज के जोड़ने के लिए जो जोड्स होते हैं ना, कपलिंग होती है। और ये कपलिंग है भैया जी मेल को नहीं, ये है फीमेल कपलिंग। कौन सी कपलिंग है, फीमेल। और फीमेल कपलिंग में जो लग्स लगे होते हैं, कितने लग्स होते हैं, 2 लग्स होते हैं। पर फीमेल में ये कौन सी स्क्रू टाइप है, नेक इंस्टाटेनियस। स्क्रू का मतलब होता है चूड़ीदार। क्या मतलब होता है, चूड़ीदार, जिसमें चूड़ियां लगी हुई हो। समझ में आई बात। चलिए, तो ये थे अपने क्वेश्चन। शायद ये क्वेश्चन और बता देता हूँ, ये वीडियो, ये अपने फोटो पहले क्वेश्चन की कर ली। ऐसी कौन सी कपलिंग होती है जिनके द्वारा होज का तेजी से जोड़ा व अलग किया जा सकता है। क्या वो वी थ्रेडेड होती है, या थ्रेडिंग होती है, या इंटरलॉकिंग होती है, या राउंड थ्रेडेड होती है। दोस्तों राइट इसका क्या होगा रे, इंटरलॉकिंग, जो कटाक्ष से जुड़ी क्या होती है, इंटरलॉकिंग। क्या बात है, इसी प्रकार से क्वेश्चन करेंगे भैया। अच्छा लगे जल्दी से शेयर कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499, न तो कोई दे पाएगा और न ही कोई देगा। 499 मैंने पूरा फायर का कोर्स दिया है, अच्छी तरीके से नोट्स भी दिए गए हैं, थ्योरी भी इसी तरीके से बताई गई है। किसी प्रकार के डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कम्प्लीटली क्लियर करूंगा। तो 499 है, खरीदिए, ताकि कुछ और चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपने 5000 10,000 लगा दिया ना, तो 500 लगाने में कुछ भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट है कि खरीद करके देखिए, चीज़ आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगी। फ्रॉड नहीं करूँगा, अगर इंटरेस्ट ना आए तो मेरे से वापस ले लेना, ठीक है। ये भी मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि सर आपने तो बिल्कुल घटिया सिस्टम दे दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने रिफंडेबल है, समझ गए ना। टारगेट नहीं आपका शोषण करना, टारगेट ये किसी भी तरीके से आप तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए कंप्लीट। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो इसी प्रकार से फायर एंड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज के लिए फायर एंड सेफ्टी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ताकि इसी प्रकार से आपको अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रॉपरली नॉलेज मिलता रहे। चैनल का सब्सक्राइब का जो बटन है वो आपको पता चलेगा कहाँ है, नीचे रेड कलर में बटन दिया गया है। फायर एंड सेफ्टी से नॉलेज से संबंधित जितनी भी जानकारी चाहिए तो आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों को भी बताइए कि इस चैनल पे फायर एंड सेफ्टी से संबंधित प्रॉपरली जानकारी दी जाती है। वीडियो देखने से पहले स्किप मत करना।